हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स का रिवीजन लगातार हम करा रहे हैं। लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। उसी क्रम में मैंने आपको इस चैप्टर की दो वीडियो जिसमें कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में मैंने बताया है वो मैं अपलोड कर चुका हूं। और जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था कि आज से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन शुरू होंगे। साथ ही स्टूडेंट जिन्होंने भी जो दो लास्ट वीडियो नहीं देखी हैं उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन का बनेगा ही बनेगा। कोई चांस नहीं है कि क्वेश्चन वो ना आए। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सरल होते हैं। इनमें से भी आपको बिल्कुल जो भी ये क्वेश्चन बनेगा उसके 100% मार्क्स आपको मिलेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको कर पाओगे। तो वीडियो मिस ना करें और लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डिफरेंशिएशन की भी आपको 2 या 3 वीडियो मिलेंगी, तो इसलिए हर एक वीडियो से जुड़े रहें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका फलन e की पावर cos x स्क्वायर का अवकलन कीजिए। तो सबसे पहले आप इसको अवकलन करने के लिए आपको इसको y कह दिया करो, e की पावर cos x स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x सब लोग जानते हैं। अभी रिवीजन टाइम चल रहा है तो रिवीजन की तरह करेंगे। तो हमें पता है e की पावर cos x स्क्वायर का डायरेक्ट कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको x मान लीजिए। अब e की पावर x यहाँ पे चाहो तो आप इसको ऐसे लिख भी सकते हो और अपना टाइम बचाने के लिए आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे माना था इसको यहाँ मान दीजिए। तो e की पावर x का सबसे पहले e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन जो होता है आपका e की पावर x का e की पावर x। देखो बच्चों, लिखने में टाइम लगेगा तो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। राइट, अब इनटू लगा के आप डिफरेंशिएशन करेंगे काय का जो आपने माना है, यानी कि cos x स्क्वायर का। ठीक है, तो ये आपका e की पावर cos x स्क्वायर इनटू, अब हमें पता है कि cos x स्क्वायर का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको x मान दीजिए। cos x का होता है माइनस साइन और x की जगह पे क्या था आपका x स्क्वायर। अब इनटू लगा के डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों काय का, x स्क्वायर का। जब तक डिफरेंशिएशन करते चलना है तब तक मानना बंद ना हो जाए। राइट, तो सबसे पहली बात ये माइनस आगे ले लीजिए, तो माइनस साइन x स्क्वायर इंटू ई की पावर cos x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, 2x। अब 2x को उठा के आगे लिखेंगे हम, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2x साइन x स्क्वायर ई की पावर cos x स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा आंसर। राइट स्टूडेंट्स, नोट करिएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका बच्चों, x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4/t और dy अपॉन dx निकाल के लेके आना है हमें। तो यहाँ पे आपने देखा x जो है वो काय का फंक्शन है, t का, y भी काय का फंक्शन है, t का। दोनों का अलग अलग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। सबसे पहले हम यहाँ करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt। तो 4 इंटू टी का t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो यहां से आपने देखा dx अपॉन dt की वैल्यू निकल के आ गई है 4। सेम टू सेम हम इसका भी करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू, अब बच्चों ध्यान से समझना इस बात को, फॉर्मूले आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। अगर हम डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1/x से करते हैं तो बच्चों निकल के आता है माइनस 1/x स्क्वायर। इसको आप अलग से नोट डाउन कर लो, बहुत जगह यूज होगा ये और डायरेक्ट यूज करना है आपको। तो यहां से 1/t 4 अपनी जगह पे है, तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस का क्या हो जाएगा 1/t स्क्वायर। तो आपने फाइनली देखा dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 4/t स्क्वायर। लेकिन हमें ना तो dx अपॉन dt चाहिए था ना dy अपॉन dt, हमें चाहिए dy अपॉन dx। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt और डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt की वैल्यू देखो बच्चों कहाँ है, माइनस 4/t स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt की वैल्यू 4। और आप देखोगे इन दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 4/4 इंटू टी स्क्वायर, 4 से 4 हटा दीजिए, तो फाइनली आपने देखा dy अपॉन dt इक्वल टू कितना निकल के आएगा, माइनस 1/t स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर। राइट स्टूडेंट, नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको देखना होगा कि ये जो आपको इधर दिखाई दे रहा है, ये पूरा ये जो है इसको आप y मान लीजिए। y इज इक्वल टू tan इनवर्स
3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x²। मैंने एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई है और वहीं पे मैंने ये जो है वो फॉर्मूला बताया है बच्चों। ये फॉर्मूला होता है 3 tan इनवर्स x का। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप उसको जरूर देखिएगा। अच्छा, डायरेक्ट आपको याद भी कर लेना है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x² इक्वल टू का फॉर्मूला होता है 3 tan इनवर्स x का। राइट स्टूडेंट्स? अच्छा, अब हम इसका करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अगर आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये आपका dy अपॉन dx 3 इंटू tan इनवर्स x का जो डिफरेंस होता है वो 1 अपॉन क्या होता है बच्चों, 1 प्लस x²। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए तो dy अपॉन dx इक्वल टू ये 3 अपॉन 1 प्लस x²। जिसको भी फॉर्मूले नहीं पता है, जिसको भी फॉर्मूले याद नहीं है, वो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमें फॉर्मूले याद नहीं है, आप हमें फॉर्मूले लिखा दीजिए। अदरवाइज एनसीईआरटी की बुक में सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं चैप्टर में, ये जितने भी मैं डिफरेंशिएशन के यूज कर रहा हूँ वो भी सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। आप चाहो तो एनसीईआरटी की बुक में से भी देख सकते हो, और अगर आप मुझे कमेंट करके देंगे तो मैं भी आपको पूरे फॉर्मूले की एक वीडियो बना के दे दूंगा। राइट स्टूडेंट्स? तो नोट करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है बच्चों। यदि x बराबर a cos t, y बराबर v sin t, तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन की तरह जो आज के वीडियो में मैंने बताया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, dx अपॉन dt। अब बच्चों मैं लिख के नहीं दे रहा आपको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x समझ में आपके आ चुका है। a इंटू साइन का क्या, cos का क्या होता है, माइनस का साइन t। तो आपने देखा dx अपॉन dt की जो वैल्यू है माइनस a साइन t। यहां आ जाइए, dy अपॉन dt निकाल दीजिए तो b cos साइन t का क्या हो जाएगा बच्चों, cos t, इंटू लगा के लिख दीजिए। तो dy अपॉन dt इक्वल टू b cos t। राइट स्टूडेंट्स? अब आपको क्या करना है, नाउ हमें चाहिए dy अपॉन dx, जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt की वैल्यू कहां से मिलेगी, यहां से, कितनी है, b cos t अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू माइनस a sin t। तो आपने देखा dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस b अपॉन a, cos बटे sin क्या होता है, cot, और ये आपका t, और यही आपका हो जाएगा क्या, आंसर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोट करिएगा। नंबर 5 आपके सामने है बच्चों, y इज इक्वल टू log x की पावर x, तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों आपको एक log प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो log प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज करूंगा वो है log x की पावर m। तो log x की पावर m की प्रॉपर्टी ये कहती है कि m आगे आ जाती है, यानी m log x। इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, तो ये जो x है वो आगे आ जाएगा, x log x। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे देखिएगा, अब ये आपका ये फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। तो अब इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, यानी कि गुणन नियम। कैसे लगेगा देखिएगा, dy अपॉन dx, फर्स्ट अपनी जगह पे log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, राइट स्टूडेंट, प्लस सेकंड अपनी जगह पे इंटू फर्स्ट का क्या हो जाएगा 1, और यहां देखोगे आप x से x कट जाएगा। तो आपने देखा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस क्या बचेगा आपका log x, और यही आपका निकल के आ जाएगा क्या बच्चों, आंसर। तो इसको नोट किया। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है बच्चों। यदि y इज इक्वल टू x की पावर x cos x हो तो dy अपॉन dx का मान हमें ज्ञात करना है। लाइफ बिल्कुल जो पिछले वाला क्वेश्चन है उसी की तरह से होना है। अच्छा, सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन नोट डाउन करना है, लगातार प्रैक्टिस करनी है उसकी। तो वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे आपको टेकिंग लॉग का लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो जब हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग y, इसको एक क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट मान दीजिए यहीं पे, log x की पावर x cos x। जब फंक्शन का फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाए, फंक्शन की पावर क्या हो जाए, फंक्शन, ये आपको x क्या है फंक्शन, और x cos x भी क्या है फंक्शन। फंक्शन की पावर जब भी फंक्शन होगा तुरंत हमें क्या लेना पड़ेगा, log। क्या लेना पड़ेगा बच्चों, log लेना पड़ेगा। ठीक है,
तो अब ध्यान से देखिएगा, इसको उठा के आप आगे ले आइए, तो log y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स इंटू में है ये log x, राइट स्टूडेंट्स। अब हमें यहाँ पर ट्रिपल फंक्शन दिखाई दे रहे हैं 1 2 3, तो किसी भी आप एक को दो मान लीजिए, किसी भी दो फंक्शन को आप एक मान दो, इसको मैंने सेकंड कह दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। आपने देखा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन वाई है, अगर 1 अपॉन एक्स होता तो 1 यहाँ पे x होता तो 1 अपॉन एक्स हो जाता, लेकिन हमें x के रेस्पेक्ट में करना है तो y का दोबारा करना पड़ेगा। फर्स्ट अपनी यहाँ पर रहेगा यानी x cos x इंटू सेकंड का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्लस सेकंड यानी कि log x अब इनटू ब्रैकेट लगा के आप इसको मुझे फर्स्ट मानना पड़ेगा और इसको क्या मानना पड़ेगा सेकंड। ये मैं रेड मार्कर से कर दे रहा हूं ताकि आपको हाईलाइट रहेगा कि जब हम इसको लेके चलेंगे तो हमें ये फर्स्ट और ये सेकंड, ध्यान से देखना। फर्स्ट अपने यहाँ पर रहेगा cos x का माइनस साइन x प्लस सेकंड यानी कि cos x इंटू एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों 1। मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया, एक स्टेप यहाँ पे काटा है मैंने, x से आपको x को मैंने एलिमिनेट कर दिया, इस y का ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ केवल बचेगा dy अपॉन dx और y ये आ गया, ब्रैकेट ये लग गया, यहाँ क्या है cos x। अच्छा अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई मैंने यहाँ किया तो माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया तो प्लस cos x इंटू में क्या है बच्चों ये log x। अब कुछ नहीं करना, इस y को रिप्लेस कर दो समीकरण नंबर फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से केवल इस y की वैल्यू रखूंगा तो आपके सामने देखो क्या आने वाला है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू y की जो वैल्यू है वो x की पावर x cos x, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos x माइनस x sin x इंटू log x और प्लस है आपका cos x इंटू में क्या है ये log x, और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। नोट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके सामने, e की पावर y ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू 1 है तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव हो रहा है यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बच्चों सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ डिवाइड दे दूंगा, e की पावर y इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1, राइट स्टूडेंट्स। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। अब बच्चों ध्यान से समझना है इसको, मैंने यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका e की पावर y इंटू वाई का दोबारा करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इस पूरे को आपको क्या रखना पड़ेगा x। और जैसा कि मैंने अभी पहले क्वेश्चन में आपको बताया 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा अब आप कहोगे सर आपने माना है तो दोबारा करना पड़ेगा, तो जब आप दोबारा करोगे तो x का 1 हो जाएगा और 1 का 0, तो 1 का इंटू 1 से करेंगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो आपको मैंने बता दिया, ऐसा नहीं है कि मैंने ये केवल मान के छोड़ दिया और इंटू करके सर पहले तो आपने इंटू किया था, तो यहाँ प्रॉपर बता दिया कि यहाँ पे मुझे अतिरिक्त कोई चीज लिखने की जरूरत क्यों नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, समीकरण नंबर फर्स्ट से सी की पावर वाई का मान रख दीजिए, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से मैंने इस e की पावर वाई का मान रख दिया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और आपने देखा कि इससे इसकी एक पावर कट गई, तो ये आपने देखा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसको मैंने समीकरण नंबर सेकंड कह दिया है। अब मैंने यहां पे कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहां से माइनस हट जाएगा केवल, तो केवल x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और इसको मैंने क्वेश्चन नंबर क्या कह दिया बच्चों, थर्ड। ध्यान से देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इसको बच्चे बहुत टफ समझते हैं, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते जाइएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगेन डिफरेंशिएट, पुनः अवकलन, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर कौन से का, सेकंड का, विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब क्या है पूरी लाइन का, इस सेकंड इक्वेशन का मैं एक और बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। जब डबल डेरिवेटिव करते हैं तो dy अपॉन dx जो है वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट। अच्छा माइनस लगा हुआ है, और जैसे कि इसका बताया था ये हुआ था, अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा समीकरण नंबर सेकंड का यूज किया, यूजिंग इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड से आपने देखा
कि ये जो 1/x+1 का होल स्क्वायर है वो काय की वैल्यू dy/dx का होल स्क्वायर की। तो यहां से आपने देखा d²y/dx², ये बराबर निकल के आया dy/dx के होल स्क्वायर, और यही हमें बच्चों क्या करना था, प्रूव्ड। तो सिंपल क्वेश्चन है, जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करने का प्रयास करेंगे, आसानी से समझ में आएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। नोट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है बच्चों, यदि cos y = x cos a + y, तो सिद्ध कीजिए dy/dx = cos स्क्वायर a + y sin a। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, कैसे कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इस पोर्शन को उठा के इसके नीचे यहां ले आइए, तो यहां अकेला कौन बचेगा, x, और इधर हो जाएगा cos y cos a + y। राइट स्टूडेंट्स, कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं करी है मैंने, ठीक है। यहां मैं इसको लिखना भूलता हूं तो आप मेरे हिसाब से लिख लीजिएगा। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y। अब तक x के में कर रहे थे, अब किस में कर रहे हैं, y। तो ये हो जाएगा dx/dy। अच्छा, यहां पे लगेगा अंश बट्टे हर, विभाजन नियम, डिवीजन रूल। तो पहले हर को ऐसे कैसे लिखना पड़ता है, इनटू अंश का cos y का हो जाएगा माइनस sin y। अब dy/dx मत कर देना क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। माइनस, फिर अंश को लिखिएगा, इनटू हर का करेंगे तो माइनस sin a + y। अच्छा, अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, अपॉन में आपका हो जाएगा cos स्क्वायर a + y। फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से पता है, ये वाला माइनस इनटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो dx/dy, ये माइनस आगे लगा लीजिए, तो माइनस आपका cos a + y इंटू sin y प्लस sin a + y इंटू cos y, और अपॉन में आपका दिखाई दे रहा है आपको बच्चों cos स्क्वायर a + y। राइट स्टूडेंट्स, अच्छा आप ध्यान से देखिएगा, sin a cos b माइनस cos a sin b, क्या का फॉर्मूला होता है, sin a - b का। तो आपने देखा dx/dy = sin a की जगह पे कौन है बच्चों, a + y, और माइनस b की जगह पे कौन है बच्चों, y। अपॉन में क्या दिखाई दे रहा है, cos स्क्वायर a + y, y से y यहां से हटा दिया। तो हमने देखा यहां हमारे पास बचा क्या, ऊपर हमारे पास ऊपर बचा sin a, और नीचे क्या बचा हमारे पास बच्चों, देखो cos स्क्वायर a + y। राइट स्टूडेंट्स, अब कुछ मत करो, तो तरफ उल्टा कर दो, तो तरफ उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, और यहां उल्टा करेंगे तो cos स्क्वायर a + y sin a, एंड दिस इज आपका क्या हो चुका है बच्चों, जरा देखिए, प्रूव्ड। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, जुड़े रहिए। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथी स्टूडेंट्स में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।